बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एतकाफ़ के मसाइल। नंबर 1 सवाल, रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे के एतकाफ़ के क्या फ़ज़ाइल हैं? जवाब, रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे यानी आखिरी 10 दिन के एतकाफ़ के बहुत फ़ज़ाइल हैं। चुनांचे हदीस मुबारक में है कि जिसने रमज़ान मुबारक के आखिरी 10 दिन का एतकाफ़ कर लिया वो ऐसा है जैसा कि उसने 2 हज और 2 उम्रे किए। शाबुल ईमान। इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, मुतकिफ़ को हर रोज़ एक हज का सवाब मिलता है। शाबुल ईमान। सवाल नंबर 2, रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे के एतकाफ़ का क्या शरई हुक्म है? जवाब, रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे का एतकाफ़ सुन्नत मोकदा अलल कफ़ाया, यानी अगर पूरे शहर में से किसी ने एक ने भी एतकाफ़ कर लिया तो सब बरीउल ज़िम्मा हो जाएंगे, और अगर किसी एक ने भी ना किया तो सब गुनाहगार होंगे। दुर्र मुख्तार में है। सवाल नंबर 3, रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे के एतकाफ़ की नीयत किस तरह की जाएगी? जवाब, इस एतकाफ़ की नीयत इस तरह की जाएगी, मैं अल्लाह ताला की रज़ा के लिए रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे के सुन्नत एतकाफ़ की नीयत करता हूँ या करती हूँ। याद रहे कि दिल में नीयत होना शर्त है। दिल में नीयत हाजिर होते हुए ज़बान से भी कह लेना बेहतर है। फैज़ान रमज़ान। सवाल नंबर 4, रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे का एतकाफ़ किस दिन और किस वक्त शुरू किया जाएगा? जवाब, इस एतकाफ़ के लिए ज़रूरी है कि रमज़ान मुबारक की 20वीं तारीख को 20वें रोज़े ग़ुरूब आफ्ताब से पहले पहले मस्जिद के अंदर एतकाफ़ की नीयत के साथ मौजूद हों। फैज़ान रमज़ान। सवाल नंबर 5, रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे का एतकाफ़ किस दिन और किस वक्त मुकम्मल होगा? जवाब, अगर 29 रमज़ान मुबारक को ईद उल फितर का चाँद नज़र आ गया तो चाँद के नज़र आने के बाद ये एतकाफ़ मुकम्मल हो जाएगा, और अगर 29 रमज़ान मुबारक को चाँद नज़र ना आया तो फिर 30 रमज़ान मुबारक के ग़ुरूब आफ्ताब के बाद ये एतकाफ़ मुकम्मल हो जाएगा। बहार शरीयत। सवाल नंबर 6, क्या सुन्नत एतकाफ़ ऐसी मसाजिद में हो सकता है कि जहाँ पर जुम्मा की नमाज अदा न की जाती हो? जवाब, जी हाँ, सुन्नत एतकाफ़ ऐसी मस्जिद में हो सकता है जहाँ जुम्मा की नमाज अदा ना की जाती हो, क्योंकि सुन्नत एतकाफ़ के लिए जामे मस्जिद होना शर्त नहीं। दुर्र मुख्तार। सवाल नंबर 7, ऐसी मसाजिद जहाँ पर पाँचों वक्त की नमाज जमात के साथ अदा ना की जाती हो तो क्या वहाँ पर सुन्नत एतकाफ़ हो जाएगा? जवाब, जी हाँ, ऐसी मसाजिद जहाँ पाँचों वक्त की नमाज जमात के साथ अदा ना की जाती हो वहाँ पर सुन्नत एतकाफ़ हो जाएगा, क्योंकि सुन्नत एतकाफ़ के लिए ऐसी मसाजिद ज़रूरी नहीं कि जिनमें पाँचों वक्त की नमाज जमात के साथ अदा होती हो। दुर्र मुख्तार में है। सवाल नंबर 8, किस मस्जिद में एतकाफ़ करना सबसे अफजल है? जवाब, सबसे अफजल एतकाफ़ मक्कतुल मुकर्रमा की मस्जिद हराम में है, फिर मदीनतुल मुनव्वरा की मस्जिद नबी शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है, फिर मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस में है, फिर इस मस्जिद में जहाँ बड़ी जमात होती हो बहार शरीयत में जिक्र किया गया है। सवाल नंबर 9, क्या एतकाफ़ के लिए मस्जिद में पर्दे लगाना ज़रूरी है? जवाब, एतकाफ़ के लिए मस्जिद में पर्दे लगाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि पर्दे के बगैर भी एतकाफ़ दुरुस्त है, लेकिन अगर कोई रुकावट ना हो और ज़रूरत हो तो पर्दे लगा लेना भी बहुत उम्दा है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एतकाफ़ के लिए खैमा लगाना साबित है। फैज़ान रमज़ान में बयान किए हुए हैं। सवाल नंबर 10, सुन्नत एतकाफ़ के लिए कितनी और कौन कौन सी शराइत हैं? जवाब, सुन्नत एतकाफ़ के लिए दर्ज 6 शराइत हैं। नंबर 1 मुसलमान होना, नंबर 2 आकिल होना, नंबर 3 जनाबत यानी बेगुसली से पाक होना, नंबर 4 औरत का हैज़ व निफास से पाक होना, नंबर 5 नियत करना, नंबर 6 रोज़ा रखना। फतावा आलमगीरी। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल शरई मसाइल। आपकी समातों का देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।